हाँ तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेला चल रहा है। आज डेट है 8 फरवरी, टाइम है सुबह के 4 बजे। 8 फरवरी 2005, अंधेरा है और ये है कच्चप द्वार। तो पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन ने कई सारे द्वार बनाए हैं। ये कच्चप द्वार है और कच्चप द्वार से अगर आप यहाँ संगम नहाने जाएंगे तो संगम काफ़ी पास पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे भीड़ बहुत है। यहाँ का वॉकिंग टूर आपको मैं दे रहा हूँ इसलिए कि अगर आप आ रहे हैं प्रयागराज और कुंभ मेला तो यहाँ कच्चप द्वार आना आपके लिए सही रहेगा। हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन क्योंकि संगम यहाँ से पास में है और आपको अगर डुबकी लगाना है तो आपको यहाँ पे आना रिकमेंडेड है। यूँ तो कई सारे द्वार हैं, लेकिन अच्छा, अग्निशमन के लिए सरकार ने जगह जगह ये गाड़ियाँ खड़ी की हैं। यहाँ पर भी है और आइए यहाँ पे मेला घूमिए। यहाँ पे बाबा जो हैं कई सारे, यहीं रास्ते में अभी दिखाता हूँ आपको, मिल जाएंगे। आपसे पैसे मांगेंगे। तो जो थोड़े से पतले दुबले कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे तो वो डरा के पैसे, उनके हाथ में डब्बा है, बाबा जी के हाथ में डब्बा है। वो कहते हैं कि इसके अंदर सांप है, सांप कटा देंगे, पैसा नहीं दोगे तो। अभी अब मैं दिखाता हूँ। और ये इस तरह के सज्जन पुरुष भी कई सारे हैं। बेचारे पन्नी बेच रहे हैं। सुबह 4 बजे पूरी रात पन्नी बेचते हैं। 10-10, 20 रुपए की ये शीट बेचते हैं, प्लास्टिक शीट। इस पर आराम से आप वहाँ पे बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर बैठ सकते हो। और मेरी निगाहें जहाँ तक जा रही हैं सिर्फ इंसान नज़र आ रहा है। कैमरा मेरा कितना कैप्चर कर रहा होगा मुझे नहीं पता। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ भीड़ का आलम। लेकिन अगर आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि 15-16 फरवरी के पहले महाकुंभ आए, क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक है। अभी एक व्यक्ति के अंदर तबीयत ख़राब हो गई थी, एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाई वहाँ। और ये बेचारे गरीब लोग पूरी रात यहाँ कुछ सामान बेचते हैं। इनके परिवार का कोई एक व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है, परिवार का दूसरा व्यक्ति बाकी 8 घंटा ड्यूटी करता है। तो 24 घंटे ये लोग दुकान चला रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये इलाहाबाद के लोग नहीं हैं ज़्यादातर, ये कहीं और से आए हैं। यहाँ पे छोटी मोटी दुकान किया हुआ है, दातून बेच रहे हैं, फूल पत्ती बेच रहे हैं। ये कैंस जो होते हैं प्लास्टिक के, गंगा जल इसमें आप ले जा सकते हो, तो ये 20, 30, 40 रुपए के कैंस बेच रहे हैं। ये दातून बिक रही है। और आपको वो बाबा जी दिखाऊं जो पैसे हैं, कई सारे हैं ऐसा, वो बाबा है यहाँ जो पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं रास्ते में मिल जाएंगे आपको। और जो जैसा रहता है, मेरे ऐसे 6 फुटिया दिख गया तो मेरे को नहीं बोलेंगे कि सांप कटा देंगे। मेरे को बोलेंगे आए हो तो दान दक्षिणा करके जाओ, ऐसे बोल के 5 रुपये कोई मांग रहा है, कोई 10 रुपये मांग रहा है। और अगर कोई पतला दुबला छोटा इंसान है तो उसको डरा रहा है कि तुम्हारे को सांप कटा देंगे, मेरे डब्बे के अंदर सांप है। अभी देखो अब ये है सेक्टर नंबर 4। तो पूरे मेला क्षेत्र को इस सेक्टर्स में बांटा गया है। सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने 6, 7, 8 पे तो वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे है। ये सेक्टर 4 का आपको मैं वॉकिंग टूर दे रहा हूँ। ये बाजू में शास्त्री ब्रिज है, शास्त्री पुल, जो आपको लाइन से नज़र आ रही हैं भारत के तिरंगे के कलर की, वो शास्त्री पुल है। और शास्त्री पुल से आप बनारस जा सकते हैं इलाहाबाद से, मतलब ये रास्ता है, ये हाईवे है। और टर्मिनल वाले संगम बना रहे तो देखो संगम घाट संख्या 29, संगम घाट का एरो इधर लिखा है और घाट नंबर 29। सो संगम पे भी कई सारे घाट है। संगम इटसेल्फ एक घाट है, उसमें भी कई सारे घाट बनाए हैं सरकार ने। तो यहाँ आप अगर आ रहे हैं तो किसी भी घाट पे आप नहा सकते हैं, संगम वाले। वैसे तो अरेल घाट है, सरस्वती घाट है, मनकामेश्वर घाट है, उन सब घाट की बात अलग है। संगम घाट के फिर कई सारे घाट है, घाट 1, 2, 3, 4, ये 29 यहाँ पे मैंने देखा। तो इस तरह से काफ़ी घाट्स बनाए सरकार ने। और सुबह 4 बजे का ये सीन है। अभी इलाहाबाद के लोकल लोग नहीं आए हैं यहाँ मेला घूमने। एक बार सुबह 8-9 बज जाएगा तो कितने लोग घूमने आएंगे आप सोचिए। यहाँ पे वैसे भी अभी तो थोड़ा सा आपको यहाँ मेरे कैमरे में चैन दिख रहा होगा, क्योंकि मैं मेन रूट से, मेन रोड से अलग हो गया हूँ, मेन भीड़ से अलग हो गया हूँ। नहीं तो जहाँ पे मेन भीड़ जा रही थी, अगर मैं वहीं पे चलता रहता तो आपको नज़र आता कि
बहुत मुश्किल से एक कदम मिलता है, एक कदम के बराबर ज़मीन मिलती है पैर रखने को। 4 बाय 6 इंच का स्पेस भी सड़क पे नहीं मिल रहा है पैर रखने को। तो ये एक सामने पॉन्टून ब्रिज यानी पीपा का पुल, ये टेम्परेरी ब्रिज बनाती है सरकार महाकुंभ के दौरान। कई सारी बॉल्स को जोड़ के बनाती है। एक एक बॉल एक रूम, एक कमरे के साइज़ की होती है लोहे की, वो पानी पे फ्लोट करता है और सब वो पॉन्टून को मिला के एक ब्रिज बनता है। और ऐसे शायद 23 ब्रिज बनाए हैं मेरा क्षेत्र में सरकार ने इस बार। इस पे ट्रैफिक भी चल सकता है, ऐसा ब्रिज बनता है। देखो पंडित जी सुबह 4 बजे पूजा करा रहे हैं और ये वाले पंडित जी इधर ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये प्लास्टिक कैंस मिल रहा है, गंगा जल भरिए अपने गांव जाइए, यहाँ से गंगा जल लेके। ये रहा आपका गंगा नदी। तो सुबह 4 बजे लोगों ने नहा लिया है। इनकी ट्रेन होगी 5-6 बजे, तो ये लोग पहुंच जाएंगे 6 बजे तक रेलवे स्टेशन किसी तरह से। और फिर अपने गांव, अपने देश चले जाएंगे। बड़ी 80, 81, 25, 80। बड़ी आस्था से, बड़ी श्रद्धा से लोग आए हैं अपने अपने गांव देश से, अपने अपने प्रांत से। और ओ यहाँ पे स्लिप हो गया मैं, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में जहाँ पे मैंने कैमरा किया हुआ है, इस दिशा में आगे आप बढ़ जाएंगे तो रसूलाबाद और फाफा मऊ और लखनऊ वाले डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। और इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ेंगे तो बिहार और ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे आप। नारियल मिल रहा है, फूल माला मिल रही है, अगरबत्ती माचिस मिल रही है। 24 घंटे ये बेचारे यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। और ये लोग जो सामान बेच रहे हैं उसमें से कई सारे, कोई गाज़ियाबाद से आया है, वो इंदौर से मोनालिसा आई थी, आपको पता है, वापस चली गई है। और इस तरह से कई इंडिया के जगह से लोग आए हुए हैं। सर्दी इतनी है, लोग आग तापने पे मजबूर। देखो ये एक पीपा का पुल है, हाँ, पॉन्टून ब्रिज। इसको फ़िलहाल सरकार ने बंद किया है, क्यों किया है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ वन ऑफ द पॉन्टून ब्रिजेज़। शायद भीड़ बढ़ जाएगी तो खोल देंगे, ऐसा कुछ होगा। ये चेंजिंग रूम सरकार ने बनाया, आपको दिखाऊं कि किस तरह से चेंजिंग रूम्स हैं। और उसमें ब्रांड्स को एडवर्टाइजिंग का भी मौका मिला हुआ है। सो ब्रांड, सरकार को, प्रशासन को बहुत पैसे दिए होंगे एडवर्टाइज़ करने के। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही होता है हर जगह दुनिया में। सो यहाँ पे कुछ कुछ व्यवस्था भी ऐसे बनाई है सरकार ने, और ब्रांड्स को मौका भी मिला है कि अपना प्रचार कर सके। संगम स्नान घाट, ये देखो मस्त दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ स्नान घाट। कितनी सर्दी में लोग नहा रहे हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही भाई। ओहो, यहाँ पे पैर स्लिप हो जाएगा वैसे, बहुत संभाल के चलिए, गीला गीला है। यहाँ बढ़िया जलेबी समोसे की भी दुकान होगी, अभी दिखाता हूँ। ये अभी नहीं खुली होगी, अभी तो रात सुबह 4 बजे, शायद 7-8 बजे तक खुल जाएगी। और अगर अभी बाई चांस खुली है कोई तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये पीपे का पुल की बात मैं कर रहा हूँ, ये है पॉन्टून ब्रिज, पीपे का पुल।
ये लाइन से जो ओवल शेप के काले काले दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे मेरे कैमरा में। तो अच्छा, ये चाय का भी इंतज़ाम है यहीं संगम घाट पे। आप आराम से चाय पीजिए, 10 रुपए की, 20 रुपए की। नींबू चाय भी है, कॉफ़ी भी होती है इन लोग के पास। ये देखो कितने चाय वाले, और ये पूरी रात सेवा चालू रखते हैं। ये छोटा बच्चा बेच रहा है 10 रुपए की चाय। बेटा पूरी रात बेचते हो? नहीं, सुबह बेचता हूँ। सुबह? अच्छा, ओके। तो ये बच्चा कह रहा है कि सुबह आता है काम पे। इसके परिवार का कोई और शायद रात भर बेचता होगा। ये लोग पूरा परिवार इस तरह से काम में लगा हुआ है। देखो अगरबत्ती और फूल वितरण हो रहा है यहाँ पे। ये भाई साहब चाय बेच रहे हैं, लेमन टी और दूध वाली चाय भी, दोनों ऑप्शन है इनके पास। तो आइए, चाय का बेचने वाले कई सारे लोग हैं यहाँ पे। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर आपसे हम किसी और उसमें मिलते हैं।